पिंडदान आदि ब्राह्मण भोजन रूप जो सत्कर्म है, यही शास्त्रोक्त शब्द का मुख्य भावार्थ है। कहने का तात्पर्य है कि प्रजा के कल्याण के लिए वेद वेदांग के ज्ञाता महर्षि मनु महाराज ने ऐसे शुभ कर्म का उपदेश किया जिसका नाम श्राद्ध अथवा पितृयज्ञ है। जिस प्रकार देवयज्ञ में इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया जाता है और अग्नि देवता का आवाहन करके यज्ञ हवन कुंड की उस अग्नि में देवताओं के लिए आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं। ओम इंद्राय नमः इदम नमः, ओम अग्नये नमः इदम नमः। इस प्रकार करते हुए दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के माध्यम से सामग्री जौ, तिल, चावल, गूगल, चंदन, अगर तगर, बेल फल का चूरा, शर्करा आदि नामान्य सामग्रियों के मिश्रण में घी मिलाकर अग्नि देवता के माध्यम से देवताओं की आहुति की जाती है, आहुति दी जाती है। प्रारंभ में गंध, अक्षत, पुष्प, पकवान अर्पित कर समापन के समय खीर की आहुति दी जाती है, क्योंकि अग्नि देवता का आवाहन करके अग्नि देवता के माध्यम से ही यज्ञ में आहुति देकर देवताओं की तृप्ति का आधार अग्नि देवता होते हैं। उसी प्रकार पितृयज्ञ में पितर देवों का पूजन सत्कार और इनकी तृप्ति के लिए होम का आधार अग्नि के स्थान पर ब्राह्मण का मुख है। और शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध का कर्म प्रतिमाह करना चाहिए। श्राद्ध कर्म प्रतिमाह कृष्ण पक्ष के अपराह्न मध्याह्न काल में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अपर पक्षे श्राद्धम कुर्वीत इति कातीय श्राद्ध सूत्रे। कातीय श्राद्ध सूत्र में कहा गया है कि कृष्ण पक्ष में सीता माता ने अपने मृत ससुर श्री दशरथ जी का श्राद्ध भोक्ता मुनीश्वरों की देह में दर्शन किया था। यद्यपि हम उन पितरों के स्वरूप का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं कर सकते, फिर भी शास्त्रों में सत्यनिष्ठा रखने वाले पुरुष जो अत्यंत सत्यवादी हैं तथा पूर्ण रूप से शास्त्र की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, ऐसे दृढ़ श्रद्धालु पुरुषों के मन में पितरों का अदृश्य होकर आना, ऐसे श्रद्धालु पुरुषों को ज्ञान चक्षु से पितरों का दर्शन होना कुछ भी असंभव नहीं है। अर्थ वसु तथा रुद्र एवं अदिति सुत ये तीनों पितर जो श्राद्ध करके स्वयं तृप्त होकर मनुष्यों के पितरों को भी तृप्त करते हैं और श्राद्धकर्ता के लिए भी आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग और मोक्ष तथा योग्य सुख प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ है कि परमात्मा की सृष्टि में देवलोक आदि अन्य लोक हैं, उनके अधिष्ठाता इंद्र आदि देवता हैं। कर्मणाम पितृलोकः बृहदारण्यक उपनिषद दक्षिणा प्रवणो वै पितृलोकः शतपथ इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से पितृलोक भी एक स्वतंत्र लोक है, जिसके अधिष्ठाता अर्यमा, अग्निवात एवं वसुरुद्राद अदिति सुतादि पितृदेव हैं। पितॄणाम अर्यमा चास्मि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्लोक 175। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितृलोक के निवासी जो अर्यमा नामक पितर हैं वह मेरा ही स्वरूप हैं। इसलिए ये जो अर्यमा आदि पितृदेव हैं वे ही इस श्राद्ध कर्म में पूजनीय देवता हैं और इन्हीं को ही वेद में देव तथा गंधर्वों से भी
100 गुना अधिक आनंद का भागी कहा गया है। और मरणोपरांत पुरुष किस योनि में गया है और कौन से देश में अर्थात किस स्थान में है, उसके नाम और उसके वंश के पुरुषों ने क्या क्या शास्त्रानुकूल कृत्य किया है आदि सब कर्म के वह समालोचक हैं। अर्यमा आदि ऋषि और वही पितृदेव वैदिक मंत्रों से आहूत किए हुए मृत पितरों के वंशीय पुरुषों के द्वारा किए हुए श्राद्ध कर्म में उपस्थित होते हैं और श्राद्ध के द्वारा दी गई आहुति तथा भक्ष्य भोज्य भोजन पदार्थों आदि सामग्री के सार तत्व को वासना रूप से ग्रहण करके श्राद्धकर्ता के प्रति दूध दही घी आदि से पकाया हुआ अन्न आदि श्रद्धा और शास्त्र विधि पूर्वक देश काल एवं सुपात्र ब्राह्मणों का सम्यक विचार करके पितरों के निमित्त श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों को जो कुछ दिया जाए उसको ही श्राद्ध कहा गया है। योगी याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा है, आचाराध्याय में कहा है, वसु रुद्रादि अदिति सुताः पितरः श्राद्ध देवता प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन् श्राद्धेन तर्पणाः। 260 आयु प्रजा धनम विद्यां स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीति नृणां पितामहा। 270 इसका रहस्य क्या है? ये महर्षि मरीच मुनिजन स्पष्ट करते हैं कि प्रेतम पितृश्च निर्दिश्य भोज्यम यत् प्रियमात्मनः श्रद्धया दीयते यत्र तत्श्राद्धम परिकीर्तितम। वह सात्विक भोजन जो स्वयं अपने को प्रिय हो, वह प्रेत योनि में गए हुए उस मृतक के निमित्त यथा नाम उच्चारण करके जो कुछ श्रद्धा से अर्पित किया जाए उसी कृत्य कर्म का नाम श्राद्ध है। महर्षि पुलस्त्य मुनि ने भी स्पष्ट कहा है, संस्कृतम व्यंजनम आद्यम च पयोदधि घृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात्तेन श्राद्धम निगद्यते देश काले च पात्रे च श्रद्धाया विधिना चयत पितृन् दृश्य विप्रेभ्यो दत्त श्रद्धा मुदाहृतम। सन्मार्ग से गिराने के लिए मिथ्या मनगढ़ंत अर्थ करते हुए लोग कह देते हैं माता जीवित माता पिता की सेवा का नाम ही श्राद्ध है। नहीं, श्राद्ध कोई अप्रसिद्ध गुप्त कर्म नहीं है जिसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता पड़े। श्रद्धया क्रियते तत्श्राद्धम। जिस प्रकार यज्ञोपवीत विवाह आदि विशेष विधि सहित कर्म हैं, उसी प्रकार श्राद्ध भी पितरों के लिए श्रद्धा से किया जाने वाला पवित्र कर्म है। अतः हमको श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि जिस दिन चंद्रमा न पूर्व में न पश्चिम में दिखे, अर्थात उस दिन पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। अमावास्यायां यद चंद्रमसं न पश्यति तदः पिंड पितृयज्ञं कुरुते। आपस्तंभीय श्रोत सूत्र तथा कात्यायनी श्रोत सूत्र। अपराह्ने पिंड पितृ यज्ञ चंद्रा अदर्शने अमावास्याम, अर्थात 2 प्रहरों के बाद जिस दिन चंद्रमा न दिखाई दे उस अमावस्या तिथि में पिंड पितृयज्ञ करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह और यज्ञोपवीत के समान ही श्राद्ध अथवा पितृकर्म भी एक विशिष्ट कर्म है, अर्थात विशेष कर्म है।
इसी के अनुसार अनादिकाल से ही श्राद्ध कर्म करने की परंपरा पद्धतियाँ निरंतर चली आ रही हैं। यहाँ तक कि विवाह यज्ञोपवीत अन्यान्य पूजा कर्म, रुद्राभिषेक आदि अन्य पूजन कर्म सभी प्रकार के, इन सभी पूजन कर्मों के पहले पितरों के निमित्त आवदेव द्वारा पितरों का आवाहन करके उनको भोज सामग्री तथा दान दक्षिणा से ब्राह्मणों को तृप्त किया जाता है। उसके पश्चात ही पूजन और विशेष विवाह यज्ञोपवीत आदि अन्य पूजन कर्म भी आरंभ किए जाते हैं। पितरों के तृप्त होने से ही हमारे जीवन के सभी कार्य हमें शुभ फलित होते हैं। जिसके पितृ अतृप्त होते हैं उसके लिए देव भी हाथ खड़े कर देते हैं, उसके कोई कार्य भी सफल संपन्न नहीं हो पाते। अतः हमें पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि का हृदय से श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से विश्वास करते हुए कि हाँ, हमारे पितृ आएंगे, हमारे पितृ आते हैं, हमारे पितृ और अरिमा आदि देव आकर के हमारे श्राद्ध कर्म को स्वीकार करके हमारे पितरों को तृप्त करते हैं, कर्म करना ही चाहिए। पूर्ण हृदय से भावपूर्वक श्राद्ध कर्म हमें करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ओम अर्यमाय नमः। पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमो नमः।